राम राम सब भाइयों को। ये जो गौ माता है पशुपालन है, ये यहाँ पे बड़े हुए 2 महीने के पीछे से इनके यहाँ पे कभी जैसे सिस्टम आया था जो तो यहाँ पे इनकी जगह रहती ठहरने की, और यहाँ पे कुछ नहीं। ये यहाँ पे हमारे को डिस्टर्ब कर रही है और सब बंदे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितने ये भाई लोग हैं। ये बागा चौकी की बात है। ये इस डिस्ट्रिक्ट में ये क्या चल रहा है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री और से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इनको कहीं किसी जगह पे स्थापन किया जाए। सिराज विधानसभा क्षेत्र में आजकल बर्फबारी के मौसम में पूरे सिराज के अंदर बेसहारा पशुओं से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उसी तरह का एक नया मामला सामने आया है थुनाग के साथ लगता हुआ ग्राम पंचायत बागा चनौगी गांव। इस गांव में बेसहारा पशु बहुत सारे आवारा घूम रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के खेत की फसल भी तबाह हो रही है। इसी के साथ साथ ध्वास गांव में हिम्मत राम के घर के आगे बेसहारा पशु ने दम तोड़ दिया। हिम्मत राम का कहना है कि घर के आगे आवारा पशुओं की मृत्यु हो गई और पंचायत वालों को सूचित किया गया। पंचायत वालों ने इस विषय में कोई भी कार्यवाही करनी उचित नहीं समझी। जब हिम्मत राम को लगा कि कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हिम्मत राम ने खुद ही मरे हुए पशुओं को अपने घर के आगे से खींचकर दफनाने ले गए, जो कि बड़ी शर्म की बात है। जैसे ही यह जानकारी सिराज कांग्रेस किसान सेल के उपाध्यक्ष जगदीश रेड्डी को मिली, तो जगदीश रेड्डी ने सरकार और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए चिंता जाहिर की है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन बेजुबान पशुओं के लिए पंचायत लेवल में गौसदन खोले और उन्हें घास पानी का भी उचित प्रबंध किया जाए, क्योंकि सर्दी अभी बहुत लंबी चलनी है। इसलिए सरकार और प्रशासन जल्दी से इन बेजुबान पशुओं के लिए प्रबंध करे। नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष 2022 की आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं, और दुआ करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। दोस्तों, जैसे ही हमारे सर्दी का मौसम शुरू होता है, हर घर में, हर परिवार में अपने प्रबंधन के बारे में चर्चा होती रहती है। उसमें से विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पशुधन की चिंता एक सबसे ज़्यादा होती है कि हमारे पशुओं के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त घास पानी की व्यवस्था है या नहीं है। चलो, अपने घरों में जो पाले हुए पशु रखे होते हैं लोगों ने, उनके लिए सब कुछ इंतज़ाम होता है, लेकिन एक चिंता का विषय है कि जो बेसहारा पशु जो हमारे ही लोगों ने अपने घर से छोड़े होते हैं बाहर, जैसे कि गर्मी के मौसम में हमारे लोगों ने उनको ऊपर पहाड़ी जगह पे जहाँ पर हरी भरी घास होती है अप्रैल मई में छोड़ देते हैं। फिर जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है, जब बर्फ़ का सीज़न शुरू होता है, तो उनको अपने घर ना ला करके, क्योंकि पशु भटक जाते हैं। भटकने के बाद क्या होता है कि जो साथ लगते हैं, जो निचला क्षेत्र होता है, वहाँ पे पशु जो अपनी शरण ले लेते हैं। जैसे कि जहाँ हमारे घर है, हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर रायगढ़ और शिकारी माता, बूढ़ा केदार आदि जगह है, जहाँ पे बरसात में बहुत सारे पशु इकट्ठे होते हैं। कुछ पशु हमारे स्थानीय लोगों ने छोड़े होते हैं, और कुछ पशु जो हमारे प्रवासी गुजर जो आते हैं, जो निचले क्षेत्रों में गर्म जगह पे रहते हैं, वो लोग जब इधर आते हैं, वे निचले क्षेत्रों से लोगों के आवारा पशु ले आते हैं और उनको यहाँ छोड़ जाते हैं। बाद में जब जाते हैं, तब उनके बारे में कोई ना बात करते हैं, ना पूछते हैं, ना उनको ले जाते हैं। और ऐसा करते करते हमारे यहाँ पे जो है ये बेसहारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और करीब पिछले 5-6 सालों से ये समस्या इतना विकराल रूप धारण कर गई है कि सरकारें जो भी आई, सब ने अपने अपनी बात रखनी। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया था कि हर पंचायत स्तर पे इन पशुओं के लिए कोई न कोई गौ सदन का निर्माण होना चाहिए, और सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हर पंचायत को इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे भी किसी भी पंचायत में आज तक कोई गौ सदन नहीं बना है। हमने देखा कि बहुत पंचायतों ने मात्र अपना बजट डकारने के लिए इस तरह के अस्थायी तौर पर समाधान करना, पैसे खा जाने, घास चारा जो मिलता है वो खा जाना, लेकिन पशु आवारा घूम रहे हैं लोगों के खेतों में। आज भी हर आदमी इस बात से त्रस्त है। एक आदमी अपने खेत से पशु निकालता है, दूसरे के खेत में चले जाते हैं।
आज खेत जैसे बर्फबारी शुरू हो गई, हर जगह चिंता का विषय है। अब बर्फ में वो किसके खेत में चरने जाएंगे? तो एक घर से दूसरे के घर में, दूसरे के आंगन में, तीसरे के या बाजार में किसी की दुकान के आगे या कहीं अपने आप को शरण ले लेता है। एक यहां से मार रहा है, दूसरा वहां से मार रहा है। मारने के बाद कई जो आवारा कुत्ते खा रहे हैं, कहीं तेंदुआ खा रहा है, कहीं वो सड़क के किनारे, कहीं डांग के नीचे जो थोड़ी बहुत शरण ले लेते हैं। लेकिन इस तरह से इन आवारा पशुओं की दशा को दुर्दशा में बदल दिया गया है, जो एक सहन करने लायक बात नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो शेयर कर सकता हूं कि ऐसा लगता है कि हम इंसान होते हुए भी हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन गौ माता का दूध पीने के बाद उसको ऐसे छोड़ रहे हैं लोग कि मानो कि वो कभी उन किसी के घरों में दूध कभी दिया ही नहीं होना। मेरी प्रार्थना है सब लोगों से कि इस घड़ी में, जो बर्फ की घड़ी में, जिस किसी के घर में अगर कहीं भी गाय पशु ने, बेसहारा जितने भी पशु हमारा किसी ने अगर शरण लिया, तो कृपया करके वहां पर घास का इंतजाम करें उनको, और उनको घास जरूरी तौर पर खिलाई जाए। एक बात। दूसरी बात, इस चीज के लिए मैं चाहूंगा कि पूरे राज क्षेत्र के अंदर सभी लोग आगे आए। कृपया मैं चाहूंगा, मैं भी अपने आप को आपके बीच सम्मिलित करूंगा कि इस अभियान के लिए हम एक कमेटी का गठन करें, और सरकार या शासन प्रशासन इस पे अमल करे या ना करे, लेकिन हम आप इस पे जरूर अमल करेंगे। शासन और प्रशासन को भी जगाएंगे। जो लोग बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के तब भी कहीं पे जो है गौ सदन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, उनके कान में भी हम थोड़ी बहुत आवाज जरूर डालेंगे कि चाहे हम हमारे प्रशासन की तरफ से एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो या कोई और आदमी हो, वे लोग भी इसमें मात्र लिपापोती कर रहे हैं। उच्च न्यायालय को और उच्च स्तर के अधिकारियों को, सरकार को मात्र झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं कि इंतजाम है। लेकिन आज अगर देखने को मिले पूरे राज्य के अंदर, हमने हर जगह से रिपोर्टें इकट्ठे की कि बर्फ के अंदर भी पशु यहां से वहां जा रहे हैं, अपने लिए शरण ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो कृपया करके सब लोग जुड़ने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ हूं। मुझसे संपर्क करना हो तो मेरे फोन नंबर पे भी आप लोग कर सकते हैं, और मैं भी जिन जिन साथियों के जो मुझे लगता है कि ये लोग इस अभियान में साथ दे सकते हैं, मैं सबसे संपर्क करना चाहता हूं, और सब लोग इस अभियान का हिस्सा बने। हम आने वाले साल के लिए और आने वाले जो हमारा अभी भी सर्दी का मौसम जो चल रहा है, इसमें पशुओं के निजात पाने के लिए हम आप सब आगे आए। जहां जहां संभव हो सके वहां पास जो है शीघ्र 10-15 दिन के अंदर अंदर गौ सदन का निर्माण करके एक टीन की शेड खड़ी की जाए, ताकि उनको ऐसे मौसम में बाहर जाना ना। और जो चारे की व्यवस्था है उसके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे, या जो भी हमारे दानी सज्जन है वो सब लोग जो है इसमें अपना योगदान दे, ताकि इस बार की समस्या से हम निजात पाएं, और स्थायी समाधान के लिए हम आप सब लोग आगे आकर के एक स्थायी नीति और इस अभियान को और तेज करें। क्यों न जो पीछे से जैसे बढ़ रहे हैं, जो लोग आवारा छोड़ रहे हैं, उनको रोका जाए, और कोई लोग जो इस पे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, शासन प्रशासन, जिम्मेदार आदमी या जनप्रतिनिधि कोई नहीं ले रहे हैं इसको गंभीरता से, उन सबको हम जगाएंगे कि इस मामले को गंभीरता से लें। तो ज्यादा ना कहता हुआ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सिराज छत्री से रमेश ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।